नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज आप लोग के सामने ये शेयर करना चाहता हूं कि जो कुछ मैं जानता हूं, जिस तरह मैं दूसरे को सिखाने की कोशिश करता हूं या मैं जो जानता हूं दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं कि जो मुझ में एबिलिटी है, जितना मैं जानता हूं वो मैं चाहता हूं कि दूसरे आदमी भी उस चीज को जाने। तो आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप में भी कुछ है, आप या तो एडिटिंग जानते हो या वीडियोग्राफी बहुत अच्छा जानते हो या फोटोग्राफी अच्छी जानते हो, इस फील्ड से रिलेटेड अगर कुछ भी अच्छा जान रहे हैं आप, तो कम से कम ये कोशिश कीजिए कि आप में जो है वो कम से कम आप दूसरे तक जरूर ट्रांसफर कीजिए। इससे होगा ये कि आपका कुछ घटेगा नहीं। अगर आपने कुछ भी दूसरे को सिखाया या दूसरे तक इस चीज की जानकारी दी, तो इससे आपका ज्ञान ही बढ़ेगा, आप में और कॉन्फिडेंस जगेगा और भी आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा जितना आप सिखाएंगे। आपने कभी देखा है कोई टीचर अगर पढ़ाता है, शुरू शुरू में उन्हें भी बुक देखना पड़ता है, परंतु पढ़ाते पढ़ाते इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो बिना बुक देखे हुए पूरा लेसन को कंप्लीट करवा देता है, बिना एक बार भी पुस्तक देखे हुए। हर चीज उन्हें कंठस्थ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बार बार एक ही चीज को पढ़ा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, एक चीज को अगर बार बार आप किसी को बताइएगा या सिखाइएगा तो वो चीज आपको और अच्छी तरह याद हो जाएगा। उसमें होगा आपका जो भी क्रिएटिविटी है वो ज्यादा बढ़ेगा। आज जो आपके अंदर क्रिएटिविटी अभी के दौर में है, अगर आप सिखाना शुरू करेंगे तो उसमें यह होगा कि आप में अभी के दौर में जितनी क्रिएटिविटी आप करने में सक्षम हैं, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा आप सिखाने के बाद क्रिएटिविटी में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि उसमें जब आप सिखाने लगते हैं तो सिखाने में क्या होता है कि सिखाने के दरमियान में आप सोचते हैं कि कुछ और नया करूं, तो उसमें क्या होता है कि आप में और भी अच्छा करने की चाहत पैदा होती है। और दूसरी चीज यह है कि जब आप सिखाते हैं तो कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, आप किसी से वाद विवाद करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आगे जो आपके सामने वाला जो बोल रहा है, उसके बोलने से उससे कुछ ऐसा वर्ड आ जाता है जिससे आप उस वाद विवाद में और तर्क वितर्क कर सकते हैं। यही चीज यहां होती है कि अगर हम किसी को सिखाते हैं तो सिखाने के दरमियान जो क्वेश्चन और सवाल जवाब आते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा बहुत ऐसा चीज होता है जिस चीज पे हम ध्यान नहीं देते। छोटी छोटी बातें जो होती है जिसपे हम ध्यान नहीं देते हैं, वो छोटी छोटी बातें क्या होती है, मुझे वो हाईलाइटेड हो जाती है। उस चीज को हम नजरअंदाज करना बंद कर देते हैं। वो छोटी बातें पर हमारी नजर जाती है तो उस चीज को हम इजीली सुधार सकते हैं। ये भी होता है अगर हम किसी को सिखाने जाते हैं तो ये चीज हर हमेशा ध्यान रखें कि सिखाने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं। अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है और आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है। तो हर हमेशा ये रखें कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे है जो इस चीज की चाहता है वो कि भैया हमें कुछ बता दीजिए कि हम भी इस प्रोफेशन में आ जाएं, या हमें भी इच्छा है कि वीडियोग्राफी करें, तो भैया उसे अगर सिखाइएगा तो अच्छी तरह से सिखाइएगा। हमें याद है, हमें एक दोस्त ने, हमें बहुत अच्छा हमारा दोस्त था, जब हम उनके पास गए थे कि भैया हमें मिक्सिंग सिखाइए, तो उसने हमें कहा था, हमें तो वो वर्ड सुन करके अभी भी हमें घोर आश्चर्य होता। उन्होंने कहा था कि हमने नसबंदी करा लिया। हमने तो उस समय नहीं समझा। फिर बार बार उनको जब बताए तो वो हमें बताए कि भाई आपको बताया ना मैंने कि मैं नसबंदी करा लिया हूं, इसका मतलब है कि मैं किसी को भी नहीं सिखाऊंगा। तो मैंने उन्हें यही एक बात बताई थी कि अगर हमें सीखने की चाहत होगी तो मैं कहीं भी सीख लूंगा, चाहे जैसे भी हो, चाहे वो पैसा खर्च करके हो या बिना पैसा खर्च किए हुए। और मैंने आज के दिन
100% तो नहीं बोलिए, मगर फिर भी इतना तो मैं सीख गया हूं कि इजी वे में मैं एडिटिंग कर सकता हूं। वेडिंग फिल्म का एडिटिंग करके पार्टी को देता हूं तो उनको संतुष्ट कर देता हूं। बस हमें यही चाहिए, और आप में भी यही गुण होना चाहिए कि अगर आप एडिटिंग करके किसी को देते हैं तो आपका पार्टी संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो इस चीज को आप ध्यान में रख करके अपना काम करें। और अगर आप किसी को सिखाते हैं तो समझ जाइए कि आपका बिजनेस घटेगा नहीं और बढ़ेगा। बढ़ेगा वो भी मैं बताता हूं कैसे। अगर मान लीजिए आप किसी आज के डेट में 5 काम कर रहे हैं, आपने 10 लड़के को सिखा दिया, अगर वो 10 लड़का भी फील्ड में काम करने लगा तो क्या होगा कि 10 लड़का को जब जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज की, मान लीजिए कैमरा की जरूरत पड़े या किसी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी या उससे ओवर कोई काम हो गया या बहुत अच्छा काम आया, उसे लगा कि मैं अच्छा नहीं कर सकता हूं, हमें जो शिक्षा दिए हैं हमसे ज्यादा अच्छा काम जानते हैं, तो हो सकता हो ऐसा कंडीशन में आपको वो कॉल करेंगे। तो भैया आप तो जो बुकिंग कर रहे हैं या जो आप फील्ड में वर्क कर रहे हैं या एडिटिंग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो होता यह है कि अगर वो स्टूडेंट या आपका जो सहपाठी जो आपसे सीखा है तो समझ जाइए उससे जब ओवर काम हो रहा है तो वो आपको ट्रांसफर कर रहा है, या जो काम वो नहीं कर पा रहा वो आपको काम दे रहा है, तो समझ जाइए आपका भी वर्क बढ़ेगा। अगर 10 लड़के को आपने सिखाया, अगर 10 काम आपको आया तो एक्स्ट्रा 10 काम आया, बिजनेस बढ़ा। यही होता है। आप माइंड में हर हमेशा ये कॉन्सेप्ट बैठा लें कि अगर हम दूसरे को सिखाएंगे तो हमारा बिजनेस निश्चित बढ़ेगा। ये चीज आप आजमा के देख लें। ऐसा नहीं होगा तो फिर हमें कमेंट करके बताएं कि हमारे साथ भैया ऐसा हुआ है, हमने एक को सिखाया था उससे हमें ये नुकसान हुआ, तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि भैया फायदा कैसे होगा। इसमें फायदा 100% है। मैं जितने को सिखाया हूं उससे हमें कभी नुकसान नहीं हुआ है, हमें और यहां तक कि फायदा ही होता है। हम जितने आदमी को सिखाते हैं उतना ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करता है। मैंने तो यही देखा है। इसीलिए यही बात आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि भैया आप हर हमेशा अगर जो कुछ जानते हैं मरने के बाद आप उसे लेके नहीं स्वर्ग जाइएगा। आप अगर दे के यहां जाते हैं तो कम से कम आपके जाने के बाद कम से कम 1 या 10 आदमी तो बोलने वाला होगा कि भैया हमें फलना आदमी ने सिखाया था, या कहीं भी वर्क करेगा तो वहां तो आपका नाम लेगा कि भैया हमारे गुरुजी वो थे। इसीलिए कम से कम अपना नाम अमर करके जाइए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। और ये कम से कम जिनको जरूरत हो इस तरह का वीडियो का तो कम से कम उन तक तो आप शेयर कीजिए। और इसमें एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें अब जो आने वाला वीडियो है वीडियोग्राफी से रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड और एडिटिंग से रिलेटेड, मतलब वेडिंग फिल्म इंडस्ट्री से जो भी रिलेटेड हमारा जो भी प्रॉब्लम है या इसमें जो भी कठिनाई होती है, किस तरह हम एडिटिंग करते हैं, किस तरह वीडियोग्राफी करते हैं, किस तरह फोटोग्राफी करेंगे, किस तरह एल्बम डिजाइनिंग करेंगे, ये सब की जानकारी दूंगा। मगर सारा चीज स्टेप बाय स्टेप होगा। अभी मैं सिर्फ फोटोग्राफी पे, वीडियोग्राफी पे अभी सिर्फ मैं चर्चा कर रहा हूं। धीरे धीरे आने वाले समय में फोटोग्राफी पे भी बताऊंगा और एडिटिंग भी इस पे बताऊंगा कि किस तरह एडिटिंग होता है। हर एक जितने भी मार्केट में सॉफ्टवेयर है अभी जो चलन में, वो क्यों ईडीएस हो या आपको एफसीपी हो या फिर एडोब प्रीमियर हो, मैं सारी आपको एक तरफ से सबका शिक्षा मैं जो जानता हूं वो आपको बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।